कन्हैया बोले देखो सखाओ, कल हम सब लोग वन में ही भोजन करेंगे, तुम लोग अपने अपने घरों से बढ़िया बढ़िया अपनी मैयाओं से भोजन बनवा के लाना, कल हम लोग वन भोज करेंगे। बोले ठीक है। तो सबने अपने अपने घर आकर कहा मैया कल कन्हैया के साथ हम लोग वन में भोजन करेंगे, सब लोग अब वहीं भोजन करेंगे, आप कुछ बना दो। तो सबकी मैयाएं बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनाने लगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने लगी। एक सखा है मधुमंगल, और मधुमंगल जो है वो ब्राह्मणी के बेटे हैं। इनकी माँ का नाम था पूर्णमासी, पिताजी का नाम था सांडिल्य। अब ये थोड़े गरीब परिवार के थे, घर में कोई व्यवस्था थी नहीं। पूर्णमासी जी ने देखा कि घर में तो कुछ पकवान बनाने के लिए नहीं है, क्या करें। सवेरे उठ के देखा कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो छाछ रखा हुआ था, सोचा कि कड़ी बना दें। तो मैया ने छाछ उठाया और छाछ की कड़ी बना दी, और कड़ी बना करके एक मिट्टी की मटकी में भर दी। अब वो छाछ भी कुछ दिन पुराना था, वो भी खट्टा था, मटकी में भर के दे दी। अब मधुमंगल लेके चला, सब अपने अपने भोजन की सामग्री लाए, खूब बढ़िया बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी लड्डू पेड़ा मेवा मिष्ठान खूब सब बढ़िया बढ़िया लेके आए और ला करके सबने रखा। अब वन भोज की तैयारी हुई, तो मध्य में कन्हैया बैठ गए, चारों ओर सखा बैठ गए। बोले लाओ भैया कौन क्या लाया दिखाओ। सबने अपना अपना भोजन सामने रख दिया। कन्हैया ने अरे तेरी मैया तो बड़े लड्डू अच्छे भेजे, तेरी मैया ने पकौड़ी, किसी की पकौड़ी उठा के खा रहे हैं, किसी का लड्डू उठा के खा रहे हैं। कन्हैया के हाथ की सब उंगलियों में अचार लगा हुआ है अलग अलग तरह का, कभी ये चाट लेते हैं कभी ये चाट लेते हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत फलांगुलीषु। अंगुलियों में अचार लगा हुआ है। कैसे बैठे हैं? जैसे कमल का पुष्प होता है तो बीच में एक कर्णिका होती है और चारों तरफ पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे ही बीच में कन्हैया बैठे हैं और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और बड़ी विचित्र बात यह है पांडे जी कि हर सखा को ये लग रहा है कन्हैया मेरी ओर देख रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सबके आनंद से चेहरे खिले हुए हैं। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदयो हासयन नरमभिस्वै, हास परिहास कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और स्वर्गे लोके में सती विभुजे, देवता स्वर्ग में आके स्वर्ग से आके दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं धन्य है प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े मुनि अपने निर्मल हृदय में आपको बिठाना चाहते हैं, पर आप उनके अंतःकरण में आके नहीं विराजते। बड़े बड़े राजा महाराजा तरह तरह के पकवान बना के आपको बुलाते हैं, आप उनका भोजन करने नहीं आते। और यहाँ ग्वाल वालों के द्वारा लाया हुआ उनका जो परोसा हुआ भोजन है उसको आप इतने विभोर होके खा रहे हैं जैसे आपको स्वर्ग की संपत्ति सब कुछ मिल गया हो। अरे प्रभु आपकी ये कैसी लीला है, जैसे किसी दरिद्री को स्वर्ग मिल गया हो वैसे आप इतने प्रसन्न होकर खा रहे हैं। भगवान के पास किस बात की कमी है? पर ये भाव और प्रेम का कारण है। स्वर्ग से देवता देख रहे थे। अच्छा, मधुमंगल ने सोचा बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान कन्हैया पा रहे हैं, मेरी कड़ी तो खट्टी है, कन्हैया इसको खाएंगे तो मुंह खराब हो जाएगा और देख लेंगे तो मानेंगे है नहीं। मधुमंगल ने क्या किया, कड़ी लेके गया पेड़ के पीछे और खुद ही पीने लगा, मैं खुद ही पी जाता हूँ। और जब वो पीने लगा तो कन्हैया ने देखा मधुमंगल कहाँ गया, अरे मधुमंगल कहाँ है? जाके देखा तो पेड़ के पीछे जल्दी जल्दी कड़ी पी रहा है। अरे ये क्या किया तूने, तेरी मैया ने मेरे लिए भेजी थी कि अपने लिए तेरे खुद पी गया? उसके मुंह से कुछ कड़ी जल्दी जल्दी में बह गई थी। कन्हैया ने सोचा कि चलो इसी को चाट लेते हैं, तो जो कड़ी इधर उधर बह गई थी कन्हैया उसी को चाटने लग गए। अब कन्हैया जब उस कड़ी को चाटने लग गए, ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देख के चक्कर में पड़ गए, ये भगवान है? अरे ग्वाले के मुंह से बहती हुई उसकी झूठी कड़ी चाट रहा है, ये परमात्मा है? ये भगवान नहीं हो सकता। यद्यपि ब्रह्मा जी परम ज्ञानी है, हमने पहले दिन कहा था, मोह नहीं है, पर ब्रह्मा जी ने लीला करी हम सबको ज्ञान देने के लिए कि भैया वो ब्रज में आके चाहे जैसी लीला करे पर वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है। अच्छा, ब्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ब्रजवासी तो कहते हैं हमारो सखा है, हमारो लाला है, हमारो कन्हैया है। ब्रजवासी भगवान नहीं मानते। कई बार ठाकुर जी को डांट भी देते हैं, मीठी मीठी लड़ाई भी कर लेते हैं कन्हैया से। ब्रजवासियों को अधिकार है, क्योंकि ब्रजवासियों से श्री कृष्ण जो है वो प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। मेरे जीवन सदा ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ है, भगवान कहते हैं मेरे प्राण है, मेरे आधार है। ब्रजवासी वल्लभ सदा
मेरे जीवन प्राण, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन। तो ठाकुर जी के बड़े प्रेमी है ब्रजवासी। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने खेल कर दिया, सब बछड़ों का हरण कर लिया। सखा बोले कन्हैया हमारे बछड़े नजर नहीं आ रहे। कन्हैया बोले देखो तुम लोग बैठो, प्रेम से भोजन पाओ, मैं देख के आता हूँ। क्योंकि कन्हैया तो जानते हैं क्या लीला हो गई। कन्हैया गए, उधर बछड़े नहीं दिखे, इधर ब्रह्मा जी आए, सब ग्वालों को ले गए। अब कन्हैया ने देखा कि इधर ग्वाले भी नहीं है, उधर बछड़े भी नहीं है, कहाँ गए। ठाकुर जी तो सब जान गए, भगवान सहज सर्वज्ञ हैं। सहज सर्वज्ञ में और सर्वज्ञ में अंतर है किशन लाल जी। सर्वज्ञ वो है जो आंख बंद करके देखे और कहीं का भी कुछ भी जान ले। इस समय वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसको आंख बंद करके घर बैठे ही देख ले, उसको कहेंगे सर्वज्ञ। लेकिन राम जी श्री कृष्ण सहज सर्वज्ञ हैं। सहज सर्वज्ञ का मतलब है कि आंख कान मूंदना ना पड़े, अपने आप ही सब पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है। राम जी के सामने सती जी जानकी बन के आई तो क्या राम जी को आंख मूंद के देखना पड़ा कि कौन है? आंख कान नहीं मूंदे, सहज ही जान गए, क्योंकि वो तो सहज सर्वज्ञ हैं। तो श्री कृष्ण सहज सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने से उतने ग्वाल वाल उतने बछड़े प्रकट कर दिए। तमाम बछड़े प्रकट हो गए, तमाम ग्वाले जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो गए। और भगत जी इतना ही नहीं, जिसके जैसे कपड़े थे, जैसा बर्तन था, जैसा छीका था, लकड़ी लकड़ी जो कुछ था सब बन गया भगवान की माया से। और ब्रह्मा जी को मानो कहना चाह रहे हैं कि तुम बनाते हो, तुम तो पंचभूतों से सृष्टि बनाते हो, मैं तो केवल संकल्प से बना सकता हूं, मुझे तो पंचभूतों की भी आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्मा जी वहां ग्वाल वालों को डाल के आए और सोचा कि चल के देखें। अब रो रहा होगा, ढूंढ रहा होगा मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे ग्वाले कहाँ गए। यहाँ देखा तो बढ़िया ग्वाले भोजन कर रहे हैं और बछड़े चल रहे हैं। अरे मैं तो इनको स्वर्ग वहां अपने ब्रह्मलोक में छोड़ के आया था, ये सब यहाँ कहाँ से आ गए। तो फिर दौड़ के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए तो वहां देखा कि सब ग्वाल वाल बछड़े तो यहाँ पड़े। फिर दौड़ के आए तो सब देखा कि सब अपना ये तो यहाँ जैसे कि तैसे हैं। अब ब्रह्मा जी की मति चकरा गई कि ये क्या चक्कर है। 2-3 चक्कर इधर से उधर लगाए, बूढ़े ब्रह्मा जी थक गए, समझ गए कि ये तो परमात्मा है, मुझसे भूल हो गई। अब वो जैसे ही ब्रह्मलोक में जाने वाले थे उसके पहले कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और कन्हैया पहुंचे तो ब्रह्मा जी बन के पहुंचे और ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए और अपने सेवकों से कहा कि सुनो, आजकल बहरूपी ये बहुत घूम रहे हैं, कोई नकली ब्रह्मा आए घुसने मत देना, बाहर निकाल देना। अब असली ब्रह्मा जी ही आ रहे थे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुम मुझे रोक रहे हो, जानते नहीं हो मुझे? बोले ऐसे बहरूपी बहुत देखे, बाहर चलो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात, ये क्या कह रहे हो? अरे बोले हमारे मालिक तो देखो अंदर बैठे हैं, हम जानते हैं तुम नकली हो, भागो यहाँ से, नहीं बंदी बना लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्कर क्या है। आंख बंद करके ब्रह्मा जी ने देखा अंदर कौन है, घुस तो नहीं पाए। आंख बंद करके देखा तो भैया दिखाई देगा मुरली मनोहर सरकार बैठे। अरे बोले मुरली वाले यहाँ आके बैठ गए। अब अंदर तो प्रवेश मिला नहीं तो दौड़ के ब्रह्मा जी फिर वृंदावन में आए और आकर के हमारे श्याम सुंदर के चरणों में गिर गए। हाथ जोड़ के चरणों में गिर के प्रणाम करते हुए बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ज्ञान प्रयास मुदपास नमन तो एवं जीवंति सन्मुखरतां भवदीय भारतां स्थाने स्थिता सुतिगतां तनुवां मनोभिर प्रायसो जित जितोप्यसितौ त्रैलोक्यम्। हे भगवान, जो केवल ज्ञान प्राप्ति के साधन में लगा है, ज्ञान प्राप्त करने में लगा है, लेकिन आपके लीला कथाओं से नहीं जुड़ा, आपका प्रेम जिसको प्राप्त नहीं हुआ है वो तो केवल परिश्रम ही कर रहा है।